झंडे गाड़ के रहिएगा, इसको पढ़ लीजिए सिर्फ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार वीडियो आप हमेशा देख पाओ और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाओ। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो भाई साहब बहुत आसान सवाल है, जीरो हमेशा क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग जीरो को लिख सकते हैं ना, 0/1। तो कोई भी संख्या जो p/q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो बोले सर √2 क्यों नहीं होता है, क्योंकि √2 का वैल्यू आप पूरी रूट का नहीं निकाल सकते, और 2 का पाई का वैल्यू आप 3 पॉइंट लिखने जाओ 3.14 समथिंग 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 एवरीथिंग बहुत सारा आता रहता है, और इनमें से कोई होगा नहीं, क्योंकि जीरो आपका आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। देखिए 3 और 4 के बीच में क्यों होता है, तो आपको यहाँ पर ना दोस्तों भाग देकर देखना पड़ेगा हर ऑप्शन को। 3 और 2 को भाग देंगे, 3 को 2 से तो 1.5 आ जाएगा। 3 और 4 के बीच में है, बिल्कुल नहीं है। 7 और 2 को देंगे तो क्या होगा 3.5। भाई साहब यही तो है 3 और 4 के बीच में 3.5 जो आया दोस्तों, यही तो होता है ना 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ही तो आता है 3.5। इसलिए आपका ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको निकाल के देखिए 0.75 आएगा, जो इसके बीच में कभी आएगा नहीं आएगा, ये तो 3 से काफी छोटा है, 1 से भी छोटा है। इसको आप भाग दोगे तो 1.33 आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में है ही नहीं, तो सिर्फ यही ऑप्शन है आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार के सवाल में दोस्तों आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। जब बोल रहा है कि इसके बीच में कौन परिमेय संख्या कितने कौन वाला परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है, तो ताक रहा है आपको पाई। जी हाँ दोस्तों, पाई का वैल्यू अभी मैंने बताया कि 3.1414 समथिंग 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 एवरीथिंग होता है, तो पाई इसलिए आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई क्या है, फिर से वही सवाल, तो मारिए खटाक से गोली अपरिमेय संख्या को, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 36/100 का दशमलव प्रसार है, तो जब भी दोस्तों इसको भाग दोगे ना तो 0.36, बस कहानी खत्म, इतना में आके रुक गया, मतलब ये शांत हो गया। तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, जी हाँ मेरे दोस्त शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि रुक गया ना। तो जब भी दशमलव के बाद कुछ आगे संख्या जाता है और रुक जाता है, मतलब और आगे ये भाग में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + √5 × 5 - √5 क्या होगा। हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a + b हो जाएगा, ये a - b के टर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि दोस्तों होगा a² मतलब 5 का स्क्वायर और b² मतलब √5 का स्क्वायर होगा ना। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 25 में 5 घटा दो, आंसर आ जाएगा 20 और मार दो इसको। समझ गए। अगला सवाल, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद, भाई साहब चर क्या है, चर मतलब वह संख्या जिसका मान बदल सकता है, जैसे x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है, ये सारे चर होते हैं। माना कि यूपीएससी का एग्जाम मुश्किल है, पर असंभव तो नहीं है। अगर आरंभ प्रचंड होगा तो उसका परिणाम भी तो प्रबल होगा। यूपीएससी प्री और मेंस 2024 के लिए भारत के सबसे बेहतरीन टीचर का बैच संकल्प 2.0 भारत के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में हम लेके आए हैं पीडब्ल्यू ऐप पर। संकल्प 2.0 में यूपीएससी के भारत के सबसे बेहतरीन टीचर के लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और किसी कारण से यदि लाइव क्लास आपकी मिस हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो मेंस बेस्ड क्वेश्चन हो, सभी आपके क्लास में लाइव डिस्कस किए जाएंगे। रोज मिलेगी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और उसका वीडियो सॉल्यूशन। और टेंशन मत लेना, ये बैच न्यू पैटर्न और एग्जाम सिलेबस को एकदम ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। संकल्प 2.0 बैच ज्वाइन करने पे आपको सीसैट का बैच उसके साथ फ्री मिलेगा, यानी सीसैट की भी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इस बैच का जो प्राइस है वो 9,999 रुपए है। इस बैच को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करो। क्या दिक्कत है, ये सारे चर होते हैं। तो सर अचर क्या होता है, अचर मतलब जिसका मान फिक्स रहता है, जैसे 5 को 5 ही बोल सकते हो, कोई 5 को मजा ले किसी का 6 बोल देगा, लेकिन x को आप x का मान कुछ भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 कुछ भी आ सकता है, एवरीथिंग। x का मान कुछ भी हो सकता है ना, y का मान भी कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो अल्फाबेट्स होते हैं वो आप लोग क्या होता है चर होता है, जैसे x y z हो गया। बट जो न्यूमेरिक होता है जैसे 5 6 7 8 जो भी संख्या होता है, जो भी नंबर्स होते हैं, क्या होता है वो कांस्टेंट, वो बदलता नहीं है भाई साहब। 12 है तो 12 है, 12 को अब 11 बोलने जाएगा ना मारेगा तड़ाक से, कोई 12 को 11 बोलेगा, तो ये आपका फिक्स है। तो ये अचर होता है, मतलब कभी नहीं बदलता है, चर बदलता है। तो कौन एक चर में बहुपद, मतलब एक चर होना चाहिए सिर्फ। तो देखो इसमें ये आपका एक चर में बहुपद है, सिर्फ एक ही चर है ना, x है। ये सर इसमें भी तो t है, तो t देखो रूट के अंदर है। बहुपद तभी होगा जब उसके पार में पूर्ण संख्या होगा। t के पार में क्या t रूट है ना, रूट के अंदर कभी नहीं होता। ये 2/y आ गया, y को ऊपर करोगे तो y के पावर -1 आ जाएगा, तो बटा में होगा, तो भी ये बहुपद नहीं होगा। हाँ y है, चर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आपका बटा में, इसलिए नहीं होगा। ये भी x बटा में, इसलिए भी नहीं होगा। आपका सिंपल सा है, इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, अब बोल दो बहुपद कौन वाला नहीं है।
तो बहुपद दोस्तों आप लोगों का देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है। क्यों भाई साहब, क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो जो x है रूट के अंदर में है, तो मैंने कहा रूट के अंदर में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे y बट्टा में है तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका बहुपद है और ये भी आपका बहुपद है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, कोई नहीं, समझ लिया आप, ये काफी है। अब पूछा है x बराबर 1 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। तो देखो x बराबर 1 हर जगह पुट कर दो, 5x है तो 5 गुना 1, माइनस है तो माइनस दो, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर दो, और प्लस 3 है तो 3 लिख दो। बस कैलकुलेट को 5 से कम 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, और प्लस 3, 5 में 4 गया तो 1 और प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 मतलब 4 मतलब भाई साहब आंसर नहीं आ, कहीं दिक्कत है क्या, कहीं कुछ गलती हुआ? चलो फिर से निकाल के देखते हैं। 5 गुना 1 करोगे माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, ये तो सही है। 5 से कम 5, 4 में 4 प्लस 3, ठीक है। तो 5 में 4 गया तो 1 प्लस 3 4 आंसर आ रहा है, 4 तो है ही नहीं कहीं पर। तो कुछ दिक्कत हो रहा है दोस्तों, आई थिंक इसका आंसर 4 ही होगा। ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ दिक्कत हो कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं तो कहीं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ इसमें। 5 से कम 5 हो गया, 4 एक कम 4, 5 में 4 गया तो 1, सही है दोस्तों, एक ही 4 ही आंसर होगा, आंसर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, कितना शेषफल होगा? तो देखो शेषफल क्या होगा, कुछ नहीं, इसको आप जीरो पुट कर, जब भी इस प्रकार से आएगा तो भाग नहीं देना आपको, ठीक है। आपको बस जो छोटा वाला होगा ना उसको जीरो पुट कर दो, x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर आ जाएगा क्या, प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1। अब जो ये वैल्यू आया ये यहाँ पे बैठा दो, 3x स्क्वायर है तो 3 इंटू एक्स के स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस x है मतलब प्लस x का भी माइनस 1 लिखेंगे, और क्या माइनस 1 है, बस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 और माइनस 1 तो हो जाएगा 3 एकम 3 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, 3 में 2 गया तो 1 हो जाएगा आपका परम सत्य उत्तर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 1 नंबर। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड है। 11 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, गुणनखंड निकाले। तो जब भी गुणनखंड निकालेंगे फर्स्ट को लास्ट से गुना कर दो, 12 एकम क्या हो जाएगा 12, 12 का आप तोड़ सकते हो, 3 गुने 4, 3 4 12 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, हमको बीच वाला आ जाएगा ना। कैसे तोड़ते हैं गुणनखंड, फर्स्ट को लास्ट से गुना करो और उसको गुणनखंड कर लो, ठीक है। कैसे, 12 का तोड़ सकते, 3 गुने 4, 6 गुना 2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको बीच में क्या लाना है, 7 लाना है, तो किसको जोड़िया घटाए 7 आ जाएगा बोलो, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। कैसे लिखेंगे, 12x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 3x और माइनस 4x, क्योंकि 3 और 4 लिए थे ना, तो माइनस माइनस क्यों दिए सर, प्लस क्यों नहीं किए, प्लस ही हुआ। एक्चुअली माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस है इसलिए हम यहाँ पर क्या दे दिए, माइनस दे दिए, समझ रहे हो। तो बस अब प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दो। 12 और 3 का इसका बड़ा मतलब 3 का बड़ा में दोनों जगह x है तो एक x कॉमन आ जाएगा, 3 4 12 और x ले लिए बाहर ना, तो एक x हो जाएगा अंदर, माइनस 3x को ले लिए पूरा पूरी बाहर तो पूरा पूरी 1 हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लो, माइनस 1 यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस, और 4x और 1 में कुछ कॉमन आएगा, कुछ नहीं तो 1 आ गया तो बचा 4x, और जब भी माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 1, तो एक हो गया 4x माइनस 1 दोनों में आ रहा है, तो क्या बचेगा आपका 3x माइनस 1। तो एक बार 4x माइनस 1 एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0 पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस 1 3x माइनस 1 भाई आंसर ही तो है, 4x माइनस 1 3x माइनस 1 कहीं दिख रहा है, 4x माइनस 1 3x माइनस 1 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है ये अगर px का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k अगर गुणनखंड है तो px बराबर 0, अगर भाई साहब गुणनखंड है तो px बराबर 0 बस, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन हमको x का वैल्यू भी तो चाहिए, कौन सा, इसके आधार पर, तो x माइनस मैंने कहा सर कोटा पढ़ना तो चाहता हूँ पर ये सपना महंगा है। सर मैं अपने बच्चे को कोटा में पढ़ाना तो चाहता हूँ पर उसका ये सपना महंगा है। कई बार हम हमारे सपने को महंगा समझकर छोड़ देते हैं, पर मोशन आपके लिए लाया है मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर आपको मिल सकती है 100% स्कॉलरशिप तक। तो जो आपको सपना महंगा लग रहा था शायद वो बहुत आसानी से आपके हाथ में आ जाए, और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए हम तैयार बैठे हैं, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। x माइनस मैंने कहा कि उसको जो छोटा होगा उसको 0 पुट कर देना, तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। अब इस x का वैल्यू हर एक जगह पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर में 0, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस k बराबर में 0, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर आपका होगा इधर प्लस 2 जगह माइनस 2 हो जाएगा, k बराबर माइनस 2 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन है जिसमें दो गो चर दिख रहा है, अभी मैंने कहा दो चर मतलब क्या, दो गो चर होगा मतलब x और y है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 14 नंबर सवाल,
एक्स को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करने पर ए बी और सी का मान निकालने बोला है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करो इसको, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और 9 उधर है तो इधर ले आओ -9 बराबर 0, तो हो गया ax प्लस बी वाई और प्लस सी। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया 2 हो गया, b का मान कितना हो गया 3 हो गया और c का मान कितना हो गया -9 हो गया। ठीक है, 2 3 और -9 दिख रहा है, 2 3 और -9 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका परम सत्य उत्तर दिख रहा है। मारो उसको गोली, चलो खेलते हैं होली। कितना नंबर 15 नंबर, निम्न हलों में कौन समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल है। तो जब भी दोस्तों हल निकालने बोलेगा ना तो इसको ऑप्शन के हिसाब से जाना है। मतलब इधर अगर 6 है दोस्तों, इधर अगर 6 है ना, इधर 6 है तो इधर भी 6 लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे भाई साहब, तो बस बैठा दो वैल्यू x और y का। पहला में क्या है 0,0, तो 0 यहाँ भी बैठाएंगे, यहाँ भी, तो ये तो 0 पूरा 0 ही हो जाएगा, खत्म। ये ऑप्शन नहीं हो रहा है क्योंकि इधर 0 आ रहा है, इधर 6 है, कभी बराबर नहीं होगा। 0 4 बैठा के देखो हो रहा है क्या, x की जगह पे 0 बैठा दिए और y की जगह पे 4 2 4 8 8 और 6, तो ये हो जाएगा 8, इधर है 6। नहीं भाई साहब हमको 6 लाना है, तो 6 जिसमें आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला देखो 4 और 0, तो x की जगह पे 4 बैठा दो प्लस 2, y की जगह पे 0, तो 4 प्लस 0 4 हो रहा है, जो कि ये भी बराबर नहीं हो रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब अंतिम सवाल में आ गए हैं दोस्तों। अंतिम ऑप्शन में 4 और 1 है, तो x की जगह पे 4 बैठा दो प्लस 2y, तो y की जगह पे क्या बैठाएंगे, देखो y क्या है 1 है ना, कितना होगा 4 प्लस 2 1 कम 2 4 और 2 6, वाह इधर भी 6 इधर भी 6, हो गया आंसर सही। मतलब कौन ऑप्शन सही, और ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक्स अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु क्या कहते हैं। जहां पर एक्स अक्ष और y अक्ष कटता है तो वहां पर यहाँ पर कटा, इस बिंदु क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स निर्देशांक क्या बोलता है दोस्तों, याद रखिएगा जो एक्स का निर्देशांक होता है, जैसे 5,4 लिखे है ना, तो जो एक्स का निर्देशांक है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं भुज, और जो y का निर्देशांक है ये वाला जैसे 4, इसको बोलते हैं कोटि। लेकिन यहाँ पर पूछा एक्स का निर्देशांक, तो एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्त, भुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति में बिंदु P का निर्देशांक क्या है, P कहां पर है, तो P सर यहाँ पर है। तो सबसे पहले x का लिखते हैं, देखो x को कहां पे टच कर रहा है, तो x को सर यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब 4 हो गया। अच्छा y को कहां पर टच कर रहा है, सर y को 2 में टच कर रहा है, तो 2 हो गया। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 4,2, दैट इज ऑप्शन नंबर, एक मिनट, बिंदु P का निर्देशांक 4,2, P का निर्देशांक, P तो ये है ना, मेरा आंख तो खराब नहीं है ना, P तो यही है। तो x अक्ष में कहां पर कट रहा है, 4 में कट रहा है, y अक्ष में 2 पर कट रहा है, तो 4,2 ही तो होना चाहिए मेरे दोस्त। ऑप्शन में गलती है, 4,2 होना चाहिए। ठीक है, वो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। दो भिन्न भिन्न रेखा होगा दोस्तों, दो भिन्न रेखा। ठीक है, एक रेखा ये और एक रेखा ये। ठीक है, कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, देखो ये डिपेंड करता है कैसे काट रहा है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो यहाँ पर भिन्न रेखा बोला है ना, तो भिन्न रेखा मतलब ऐसे जाएगा, तो एक ही जगह पर टच कर रहा है ना, तो ये एक जगह पर टच कर रहा है, इसलिए एक बिंदु उभयनिष्ठ। देखो एक रेखा दो रेखा, कहां पर उभयनिष्ठ बिंदु, एक ही बिंदु पर कट कर रहा है ना, तो यहाँ पर एक बिंदु, तो एक बिंदु इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही।